रात के 2 बजे फोन की आवाज से मेरी नींद टूटी। स्क्रीन पर मेरे दोस्त का नाम चमक रहा था। मैंने सोचा शायद कोई इमरजेंसी है, लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो रो रहा था। उसकी आवाज टूटी हुई थी, भारी थी, जैसे डर को अपने साथ घसीट रहा हो। 5 दिन पहले की बात है। हमारा प्लान था कि हम सब मिलकर एक ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन पैसों की कमी ने मेरे प्लान्स बिगाड़ दिए। मनी हैज अ टैलेंट फॉर रूइनिंग प्लान्स, है ना। मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने एक होटल में रूम 229 बुक किया था। पहली रात से ही उसे कुछ अजीब लगा। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि स्कैर्ड नहीं है, बस अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे कि रूम उसे वहां नहीं चाहता। मैंने हंसकर कहा कि नई जगह, नई वॉल्स हमेशा अजीब लगती हैं, लेकिन उसने कहा कि उसे लगता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद वो ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन चौथी रात सब कुछ बदल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में सो रहा था जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। रीढ़ की हड्डी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वो हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। पेन था, फियर था, रियल फियर था। फिर अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर था। रात के समय कोई भी उसे कॉल नहीं करता था। दैट अलोन फेल्ट रॉन्ग। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, तुम कहां हो? मेरा दिल बेचैन हो रहा है। उसे तुरंत पता चल गया कि यह आवाज उसकी ग्रैंडमदर की है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी कि उसकी ग्रैंडमदर 11 साल पहले मर चुकी थी। मैं उसके फ्यूनरल में गया था जब मैं 9 साल का था। जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ, वो पैनिक में रूम से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, डोर जोर से बंद हो गया। वो वापस अंदर नहीं जा सका। अगली सुबह जब उसने होटल स्टाफ से पूछा, तो उन्होंने बताया कि रूम 229 में 9 महीने पहले एक मर्डर हुआ था। रूम को रिसेंटली ही फिर से खोला गया था। घर वापस आने के बाद वो अपनी ग्रैंडमदर की ग्रेव पर गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन वो फियर अभी भी उसके साथ था। दैट मेमरी स्टिल सिट्स हैवी इन हिज चेस्ट। सच कहूं तो उस रात के बाद से मैं भी अकेले सो नहीं पाता। फियर डजंट केयर इफ द स्टोरी डिडंट हैपन टू यू। जब तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड इतने डर से भरी हुई आवाज में कुछ कहे, तो वो डर तुम्हारे अंदर भी घुस जाता है। कुछ जगहें चीजों को याद रखती हैं, कुछ रूम्स भूलते नहीं हैं। रूम 229 में जो भी हुआ था 9 महीने पहले, वो अभी भी वहां था। वो प्रेजेंस, वो पेन, वो फियर, सब कुछ अभी भी वहां था। आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, जैसे वो डर मेरे दोस्त से मुझ तक पहुंच गया है। कुछ एक्सपीरियंसेस इतनी पावरफुल होती हैं कि वो सिर्फ उन्हें सुनने से ही तुम्हारे अंदर घुस जाती हैं।